सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। इतनी कीमत उसने दोबारा सारा उसका कारोबार चमकाया, सारा सिलसिला। वो दुकान पे बैठ के जो भी आता था उसे कहता था अजमेर जरूर जाना, और कहीं जाना ना जाना अजमेर ऊंची ख्वाजा साहब के पास जरूर जाना। जो जाता है वहां से खाली हो नजर हम पर अजमेर वाले, हम भी मंगते हैं तेरी गली के। हो नजर हम पे अजमेर वाले, हम भी मंगते हैं तेरी गली के। तेरे लुत्फो करम के सहारे बीत जाएंगे दिन जिंदगी के। कमालात अशरफिया थानवी की किताब है, उसने लिखा वाइस राय लॉर्ड कर्जन, अंग्रेज वाइस राय बरतानिया से जो हुक्मरान आया था इंडिया, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी सवाने, मैंने इंडिया में क्या क्या देखा क्या क्या। वो लिखता है सबसे अजीब वाकया ये देखा, मैंने हिंदुस्तान में जितना अरसा गुजारा, मैंने अजमेर में एक कब्र देखी जो आज भी हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। ख्वाजा साहब की कब्र है जो आज भी हुकूमत कर रही है। या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी 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 झोली। कहानियां उस जमाने च होंदियां ही नहीं सन भाई, ये सब की सब झूठी बातें इन लोगों ने बाद में मंसूब करके बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत का। और आज जो है ना वो हम जब चीखते हैं तो कहते हैं जी इतने बुजुर्गों को बात समझ नहीं आई है, तो नहीं आई ना यार। और कितना आपको यकीन दिलाएं, आपने क्यों उनके बारे में क्लेम कर लिया कि वो बहुत बड़े हो गए हैं? जी उन्होंने कुरान हदीस नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा हुआ था, और इसी में वो बचते हैं। अगर पढ़ के ये सब कुछ किया ना, फिर हम उनके ऊपर कोई और ही फतवा लगाएंगे कि इस्लाम की जड़ें काटने के लिए आए थे। तो बचाना है तो यही कह दें कि उन बेचारे ने कोई नहीं पढ़े आया, उन्हें शेर ही पढ़े हुए सर। हम पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए पढ़ देने सुन फरियाद पीरा दे पीरा मेरी फरियाद सुनी कन तार के हो। आयत के मुकाबले में इन बाबों का क्या लेना देना? आपको हम मुस्नद अहमद की हदीस ना सुनाएं जो अल अदबुल मुफरद में भी इमाम बुखारी की किताब में मौजूद है कि एक साहबी ने हुजूर के सामने आकर कह दिया या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया? बल कुल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि क्या जो अकेला अल्लाह चाहे। तूने ये क्यों कहा कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे? आगे से उसने नहीं कहा नहीं या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के बंदे ही है ना, आपका महदूद है, अल्लाह का गैर महदूद है इल्म, आप जो है वो मुस्तकिल बिजात नहीं है, गैर मुस्तकिल बिजात है, आपका अताई है, अल्लाह का जाती है इल्म, अल्लाह की रहमत जाती है, आपकी अताई है। और इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसिटिविटी का लेवल देखें। सही मुस्लिम में किताबुल जुमुआ चैप्टर में हदीस है कि एक सहाबी ने हुजूर इस्लाम के सामने खुतबा देते हुए कह दिया मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, व मैं यअसिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फक़द गवा, वो बहक गया। परफेक्ट जुमला बोला, लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बहक गया। लेकिन नबी इस्लाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, आपने फरमाया बिअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तू, तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बहक गया। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे? अब उसने तो नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, गैर मुस्तकिल बिजात मानता हूं, अताई मानता हूं, जाती नहीं मानता ना। और जमाने से कहानियां नहीं सुनिया। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है इज़हब, उठ निकल जाए इधर से,
ये गुस्सा उस शख्स का, यार नबी इस्लाम तो ईमान के सबसे आला दर्जे पे है ना, हमारे जैसा बंदा जिसे थोड़ी सी तौहीद की समझ है ना, उसे भी पता है कि तौहीद कितना सेंसिटिव इशू है अल्लाह के नजदीक। एटीट्यूड यही होना चाहिए। इतना कुछ करके भी उम्मत बाबों को पुकार रही है। अगर ये कुछ ना हुजूर ने किया होता, ये हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं। ये नबी इस्लाम असल में ये बताना चाह रहे थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारे बाबे थे शाही कोई। एवं तो नहीं इमाम आले सुन्नत ने कहा और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, एवं नहीं कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। नबी इस्लाम का आप सेंसिटिविटी का लेवल देखें, किस लेवल पे उतर के समझा रहे हैं कि तूने ये क्यों कहा कि इन दोनों की, तू दोबारा से कह अल्लाह रसूल। आप बेशक पढ़ते रहे जी, और नहीं जी वो कोट मिठन वाली एक बाबा जी फरमा गए ने, हिक है हिक है हिक है, जड़ा हिक की डू आके वो काफिर और मुशरिक है। दादा करो भाई, दोनों अलग हैं। हादिस को कदीम से अलग करने का नाम तौहीद है, खालिक को मखलूक से अलग करने का नाम तौहीद है। हाँ, तालीमात में एक है वो, बिल्कुल वो तो यहां तक है, मैं युतीअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। तालीमात में एक है, वहां हम फर्क नहीं करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूं दुआ करने में, तकवीनी उमूर में, तकदीर के मामलात में। खालिक और मखलूक का तो फर्क रखना ना मेरे भाई। हमारा तो काम है कि रसूलुल्लाह की मुबारक दावत आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं कि आपके बाबों ने मक्के और मदीने की आवाज लगा के सवारियां उठाई हैं और जाके बगदाद में, अजमेर में, बरेली और देवबंद में फेंक दी हैं। नाम यूज किया उस शख्सियत का जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोड़ा उन्होंने अपने बाबों के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है, जितनी इज्जत इन्होंने पिछले 1200 साल में कमाई थी, उससे ज्यादा जिल्लत इन 12 सालों में काट ली है। हाँ, हकीकत बात है, इनकी कांपे टांग रही हैं। हाँ, यानी कि इनकी टांगे कांप रही हैं। हाँ, कि ये कितना खतरनाक हुआ है हमारे लिए। मैं नहीं हुआ मेरे भाई, और काम मुक गया थोड़ा। मैं जो कुछ रिकॉर्ड कराना सी करा देता, कहानी मुका छड़ी थोड़ी। हाँ, तो शर्मी की इंतहा है कि इन्होंने, और फिर कहते हैं जी बुजुर्गों का एहतराम नहीं है। भाई उस बुजुर्ग का एहतराम कहां से होगा जो इज्जत रसूलुल्लाह के नाम पर अवेल करे और इबादत अपनी करवाए? उसका अदब हम कहां से करें? हम किसी की इज्जत अल्लाह और उसके महबूब की वजह से करते हैं, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कोई अल्लाह रसूल का नाम लेके अपनी इबादत करवाए। की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर क्या कहने, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ है, नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम अल्लाहु यूती, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कि सारा पीरे का अपना पुजारी लोगों को बनाए, तो फिर हम उसकी इज्जत क्यों करें? आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब के जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं। उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे, और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। आज तक सुनिया जे किड्डे सियाने जो तो कहानी भी चलाया ने आप, उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कहानियां सुने इनकी।